अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये आज एक बिल्कुल नया सिलसिला हम शुरू करने लगे। इसमें हम केस शेयर करेंगे आपसे ना, कि जिससे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और आम आवाम भी उससे फ़ायदा उठा सके। एक तरह का टॉपिक आप समझ लें कि माय सक्सेस थ्रू होम्योपैथी, कि होम्योपैथी ही से ये मुमकिन हुआ। और ये बड़ा ही एस्टोनिशिंग सिलसिला होगा और दिलचस्प भी। तो चलते हैं जी बिल्कुल आज के टॉपिक की तरफ। ये केस 27 ईयर्स ऑफ एज एक यंग गर्ल है जोन सी, उसका केस है। और चीफ उसकी कंप्लेंट जोन सी है वो फेशियल हेयर है, चेहरे के बाल। ये आम मसला आपने देखा होगा कि ख़वातीन के चेहरे पे बाल आ जाते हैं। एज के हिसाब से आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन आजकल तो मुख्तलिफ तरह के अवामिल उस पर कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो जनाब, फेशियल हेयर का ये केस, और तीनों मकतबा फ़िक्र से अद्वियात खाई जा चुकी थी, और खाई भी होलसेल लेवल पे। इसमें एलोपैथिक ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स और जनाब होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हाथों से भी गुजर गई ये केस मेरे तक पहुंचा। फीमेल चीफ कंप्लेंट मैंने पहले आपसे बोला, फेशियल हेयर। जब केस टेकिंग शुरू की तो उसमें जो सबसे अहम बात पता चली वो ये थी कि ये सब कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद शुरू होता है। यानी कि लो एचबी थी, और जिसके लिए उसको ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप एक खून की बोतल लगवा लें। ये जनाब एक कॉज पता चली। और उसके बाद ये उसने कहा कि 2-3 माह में मेरे ये ग्रोथ शुरू हो गई चेहरे पे बालों की। इसके अलावा जनरलिटीज में नज़ला, जुकाम, बुखार, थकावट, ये वो चीज़ें थी। ये एक बैंक में जॉब करती है खातून जिसका मैं केस, तो उसमें सोशल एक्टिविटी भी उसकी शामिल है। और जाहिर है कि इंटरेक्शन तो होती है बैंक जॉब में, जिसकी वजह से वो परेशान थी। और हर वक्त चेहरे पे नकाब भी उसे लेना पड़ता था अपने इस फेशियल हेयर की वजह से। काफ़ी परेशान थी। आगे शादी का मसला, वो आप समझदार हैं। तो दोस्तों, मैंने ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन को ही बेस बनाया कि जो कुछ भी बॉडी के अंदर अक्कर हुआ है वो खून के इंतकाल के बाद हुआ है। तो मैंने इसको एज आ वैक्सीन के तौर पर लिया। हमने अक्सर देखा है कि बच्चों में, बड़ों में, कि वैक्सीन के इंडिकेटर बाद में शो होना शुरू हो जाते हैं। आप इसको माँ बाद असरात बोलते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है जी, एडवर्स फैक्ट, बहुत कुछ। मैंने ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एज आ यही समझा कि बॉडी के अंदर कुछ गया है और जिसने अपना रद्द अमल शो किया है उस ब्लड के खिलाफ। अब इसके लिए हमारे पास जो सी चीफ मेडिसिन है वो थूजा, कि वैक्सीन के बुरे असरा, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन के लिए थूजा ऑक्सीडेंटलिस, और ये डॉक्टर यूज भी करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपसे ये कहा कि ये केस होम्योपैथिक डॉक्टर्स से होके मेरे पास आया। और आपको एक मजे की बात बताऊं, फेशियल हेयर के हवाले से थूजा, मेडोरेनम, ओलियम जैक, ये हम स्वाब समझ के देते हैं, हर पेशेंट को देते हैं। हमारी कम्युनिटी है ना जो उनसे स्वाब समझ के देती है। रिजल्ट से तो आना बाद की बात है, शुरू यहाँ से करते हैं। यानी कि बच्चे को समझना नहीं है कि उसका क्या कसूर है। बच्चा अब सही भी तो हो सकता है ना, उसका जो सा थीम है बच्चे का ठीक भी हो सकता है। हमने ये लाजमी देनी है, पहला इस थप्पड़ से हमने स्टार्ट करना है कि जी एक नजोड़ दें, और साथ ये नीचे और पता नहीं लटरम पटरम और बहुत कुछ देते हैं हम।
तो अगर मैं भी यहाँ पे थूजा दूं तो बात तो नहीं हल होनी थी भाई। थूजा खा के वो आई है ना मेरे पास, मेडोरिनम इनटेक हो चुकी, और ओलियम जैक तो कमाल ही है ना फिर। ये तो हम, हालांकि ओलियम जैक मैं आपको दावे से कहता हूँ इस मकसद की मेडिसिन तब काम करेगी जब जब मैं ओलियम जैक पे वीडियो अपनी बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। बड़े काम की बात है। फिर वाकई मैं इतना ही कहूंगा कि हर पेशेंट को ओलियम जैक ना दे, बजाय फायदे के नुकसान ही है फेशियल हेयर में। सो आप समझ के सबसे पहला काम ही ओलियम जैक, ऐसा ना करें। ऐसा ऐसे होम्योपैथी काम नहीं करती। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो एंटम टार्ट है। वैक्सीन के बैड इफेक्ट्स, बुरे असरात को दूर करने के लिए, तो मैंने इसी पे अमल करना मुनासिब समझा। एंटम टार्ट 6x में इंट्रोड्यूस करवाई गई। बोला ये गया कि 5 ड्रॉप्स 3 to 4 टाइम दिन में इनटेक करें। 15 दिन के लिए उनको मेडिसिन दी और उन्हें एडवाइस की कि रीविजिट आफ्टर 15 डेज। मैं एक दफ़ा फिर कह दूं कि केस में बिल्कुल जान नहीं थी, मैंने सिर्फ इस कॉजेटिव फैक्टर को बेस बनाया। अब ये सही था या गलत 15 दिन बाद पता चल रहा था। 15 दिन के बाद रीअपरेंस होती है जनाब। फीमेल अपनी वालदा के साथ बैठते ही जो सबसे पहली बात उन्होंने की वो ये की कि डॉक्टर मुझे ये मेडिसिन दोबारा चाहिए। और उस बच्ची की बात को उसकी वालदा ने बिल्कुल सपोर्ट किया कि डॉक्टर साहब यही मेडिसिन दें। मैंने मुनासिब नहीं समझा आर्ग्यू करना। मैंने अगेन जो सा मेरी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन थी उसमें एंडम डार्ट दोबारा 6x रिकमेंड की जनाब, और उन्हें ड्रॉप्स बना के दे दिए। लेकिन इस दफ़ा मैंने उन्हें यह कहा कि अब आपने 3 दफ़ा 3 टाइम अ डे रिपीट करना है इसको, और कभी कभी 2 दफ़ा भी दे दिया करें। ये मैंने लाजमी कहा। और उन्होंने फिर कहा कि रिविजिट आफ्टर 15 डेज। दोस्तों 15 नहीं बल्कि मुझे आज भी याद है 12 दिन के बाद ये दोनों माँ बेटी दोबारा क्लिनिक में तशरीफ लाती हैं। और जनाब अब की बार वो पेशेंट की कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज चेंज है। पेशेंट स्टूल पे बैठे हुए तो उसके चेहरे पे हिजाब था। यूजुअली वो, मैंने आपसे पहले कहा कि वो हिजाब करती थी अपने हेयर्स की वजह से, लेकिन उसका जो सा बॉडी का बिहेव करना और गुस्सा और एक तरह का वो कुछ अजीब सा लगा। मैंने जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि ऑब्वियसली मैंने फीडबैक तो लेना है ना, तो जो जुमला बड़े काम का मेरे लिए था वो था गंदा खून अपना असर दिखाता ही दिखाता है। वो मुलाजमा का खून था। मेरे लिए ये बड़ा हैरानकुन था जुमला। मैंने थोड़ा सा कुरीदा तो पता चला कि जनाब जिस बंदे का ब्लड लिया गया था वो एक घरेलू मुलाजमा थी। उसका ब्लड इनको लगा था, पेशेंट को। तो अब देखिए जरा, इनके बकौल जो कुछ भी हुआ था वो ब्लड लगने के बाद हुआ, जिसने रद्द-ए-अमल देना शुरू किया। मैंने एंटम डाल दी, ठीक है जी। और अब एंटम डाल देके मैंने पहले भी अर्ज किया, मैंने बॉडी का रद्द-ए-अमल लेना है। फर्स्ट विजिट पे जो सी असल पेशेंट पिक्चर वो वाजे नहीं है, वो पोर्ट्रेट नहीं हो पा रही थी। जैसे उसके आगे एक लेयर आ गई है, एक पर्दा, एक बैरियर आ गया। तो फिजिशियन का काम क्या है? उसको तो एक परफेक्ट पोर्ट्रेटेड पिक्चर ऑफ द पेशेंट चाहिए, जो कि नहीं थी। अब की बार ये बिल्कुल एक चेंज था जो उस पेशेंट ने शो मेरे सामने कर रही थी। मैंने आपसे बोला कि एक तो गुस्सा, लहजा उसका जैसे इन ऑर्डर्ड, मतलब शी ऑर्डर्ड, जिस तरह किसी चीज का हुक्म दिया उसने। तो इससे प्रीवियस विजिट पे क्या हुआ था? मुझे यही मेडिसिन दो डॉक्टर।
मैंने बगैर आर्ग्यू के वो दे दी। इस दफ़ा क्या है जी, वो गंदा खून था, वो मुलाजमा का खून था। बकौल इसके मेरा सोशल स्टेटस कुछ और है, मैं सुपीरियर ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ और वो एक मुलाजमा। नहीं जनाब, तो अंदाज़े तफाखर, बात मेरी समझ आना शुरू होगी। अंदाज़े तफाखर, मेरे ग्रुप के जो उनसे दोस्त हैं उनको शायद ये केस याद हो, 1 साल पहले मैंने ये ग्रुप में शेयर किया था। और दोस्तों चलते चलते ये भी आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो उनसा अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल्स का स्टार्टअप होने लगा है जनाब। बिल्कुल यकम तारीख 1 जनवरी से इसका इफ्तिताह, और आप लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं। ये नंबर आ रहा है, इस नंबर पे रब्ता करें। बिल्कुल माकूल सी फीस है, और इसमें जो उनका सिलेबस रखा गया है जनाब, उसमें ऑर्गेनन है, होम्योपैथिक फिलोसफी है, यानी कि योर फिलोसफिकल अप्रोच टुवर्ड्स होम्योपैथी। और इसके अलावा हमारा मेन थीम है जो उनसा, वो आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जनाब स्टडी ऑफ मटीरिया मेडिका इन अ सिस्टमेटिक वे, बिल्कुल जिसको मैं अक्सर 360 डिग्री पे लिखता हूँ आज के मॉडर्न इरा के हिसाब से। इसके अलावा केस टेकिंग आर्ट है, और हमने आपको एक आर्टिस्टिक अप्रोच भी देनी है। इसके अलावा रिपर्टरी के लिए जनाब एन ईजी वे टू फाइंड द स्मिलिया, जो कि मेरी अपनी ही बुक है। तो इसमें काफ़ी कुछ है दोस्तों, सिर्फ 6 माह की मुद्दत में आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। आप ज़रूर ज्वाइन करें, चाहे आप इन प्रैक्टिस हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपका बहुत फ़ायदा होगा। अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल्स के नाम से हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, और बिल्कुल महदूद नशिस्तें बाकी हैं। इसमें ज़रूर आप, उसके बाद फिर जब बैच एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो कोशिश करें कि अपनी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें। बिल्कुल महदूद पैसों में मंथली आपको देने पड़ेंगे, और आपको जो गेन होगा वो काफ़ी काफ़ी कुछ है, हैंडसम अमाउंट आपको मिलेगी। तो जनाब अंदाज़े तफाखर, उसमें इन्वेस्टिगेशन मजीद की गई। पता क्या चलता है, डॉक्टर मेरी टांगें जैसे किसी ने बांध दी है, मुझे किसी ने ऐसे जैसे बांध दिया है लोअर एक्सट्रीमिटीज पे, नंबर वन। बल्कि नंबर वन वही अंदाज़े तफाखर जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना एज अ फिजिशियन। फिजिशियन आई भी इस्तेमाल करते हैं ना, और होम्योपैथी नीड्स फोकस। मेरा फोकस इन सब बातों पे एज अ फिजिशियन, मेरी ये जिम्मेदारी है ना, मैं हर प्लस माइनस को सामने रख के प्रिस्क्राइब करना है ना मैंने मेडिसिन को। नंबर 3, ग्लूटियल मसल्स जो उनसे हैं वो ठंडे हैं। तो दोस्तों इन तमाम अंदाज़े तफाखर, वो मुलाजमा का खून था, उसको नीच गिन रही है ना ये फीमेल। फिर ये जो मैंने आपको बोला कि टांगे ऐसे जैसे बांध बांध दी गई है, ये भी एक बड़े काम की सेंसेशन है, और प्लाटीना का खासा है ये, करेक्टर सिम्टम है उसका। थूजा में वो कहता है चला नहीं जाता, मेरी टांगे जैसे लकड़ी की हैं, पत्थर की हैं। इधर क्या है, बांध दी गई हैं, टाइड अप। और एक और बात, ये सिम्टम जो है ना, ये आगे आने वाले वक्त में आप समझेंगे इसी केस के। प्लाटिना का एक और सिम्टम है कि जैसे ही फिजिकल सिम्टम्स अपीयर होते हैं, मेंटल सिम्टम गायब हो जाते हैं, और जब मेंटल सिम्टम्स अपीयर होते हैं, फिजिकल सिम्टम गायब हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स प्लाटिना के थे। मैंने प्लाटिना 30 में जनाब डिस्क्राइब की 3 टाइम अ डे। प्लाटिना 30, कोई 1M, कोई CM नहीं, सिर्फ सिंपल प्लाटिना, सिंगल रेमेडी। ठीक है जी, लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी, सिंप्लेक्स फॉर्म, कम से कम मेडिसिन उसको दी, और फिर बोला 15 दिन के बाद आप रिविजिट करें। दोस्तों 15 दिन के बाद इनकी दोबारा आमद है, अब की बार बहुत बेहतर। और जनाब उसने बोला कि मेरे बाल आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहे हैं और बारीक होना शुरू हो गए। ये पेशेंट खुद कह रही है मुझसे, और जब पेशेंट खुद कह रही है तो इसका मतलब है वो काफ़ी मुतमईन है ट्रीटमेंट से, और मेडिसिन बिल्कुल सही काम कर रही है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है जनाब मैं छेड़ूं। दोबारा एडवाइस की और 30 में फिर दी, फिर 2 हफ्ते के लिए।
और दोस्तों ये 15 दिन के बाद उसके बाल मजीद कम, और फिर अगले विजिट पे मैंने प्लाटिना 200 में हर चौथे दिन प्रिस्क्राइब की, और मैं 1M तक गया हूँ। लेकिन 1M जाने के ठीक 12-15 दिन बाद ये केस 80 to 90% उसके बाल जो से क्लियर हो चुके थे। उसका उसकी मेंटल अप्रोच पॉजिटिव, और जनाब बिल्कुल ऐसे जैसे एक रिदम में आ जाता है, हार्मनी हम इसको बोलेंगे ना, एक हम आहंग जैसे बॉडी के सारे सिस्टम हम आहंग। तो ये केस प्लाटिना से हल हुआ, और बिल्कुल ये बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है इंडिविजुअलाइजेशन की, जिसमें हर पेशेंट यूनिक है। सिम्टम्स तो हमारे लिए बहुत अहम है। हम कहते हैं ना कि होम्योपैथी इज द साइंस ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी, अलामात की साइंस है। और दूसरा जुमला वो भी बड़े काम का है कि साइंस नीड्स मोर साइंस टू अंडरस्टैंड होम्योपैथी। तो दोस्तों ये एक तरह का मिरेकल सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी की वजह से मुमकिन हुआ, जिसमें पेशेंट की सिम्टोमेटोलॉजी, और फिर सबसे बड़ी बात है कि कॉजेशन कि ब्लड ट्रांसफ्यूज, उसको मैंने बेस बनाया। चीफ कंप्लेंट, ये ज़हन में रखिएगा, चीफ कंप्लेंट कौन सी है, वो यही थी ना, फेशियल हेयर। हमने ट्रीटमेंट इसी का की है, लेकिन मैं इसके पीछे नहीं भागा, इसके पीछे नहीं भागा। प्लाटिना का आपको कौन सी रिपोर्टरी, कौन सी मटीरिया मेडिका में, या एंटमटार्ड कौन सी मटीरिया मेडिका में आपको मिलेगी फेशियल हेयर के लिए? नो, कहीं मिली। तो दोस्तों ये सिर्फ बताना मकसूद था। जब हम ये जुमला बोलते हैं ना कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, उसका मकसद भी यही है कि पेशेंट एज अ होल हमने लिया। मैं फेशियल हेयर के पीछे नहीं भागा। अगर मैं भागता तो फिर मेरे पास क्या था? ओलियम जैक थी, मेडोरिनम थी, थूजा थी, वो तो पहले भी खा के आई मेरे पास। और फिर इसमें सबसे बड़ा जो सा टर्न आता है वो पेशेंट की जो सी वालदा है, उसके बकौल हमें अपनी बेटी जो बचपन में इसकी आदत थी, हर बात पे हुक्म चलाना, दूसरे को कमतर समझना, कज़नशिप की मिसालें दी उसने। तो वो कहती है कि इन दिनों इसका वही हाल है। तो इससे पहले तो ये जैसे गुम हो चुकी थी, लेकिन अब इसमें वो सारी चीज़ें दोबारा आ गई। तो फिर उसने बताया कि जब हमने प्रीवियस विजिट पे आपसे ये बोला कि हमें वही मेडिसिन चाहिए, तो माँ कह रही है कि वो बुनियादी तौर पे मेरा ही कहना था इससे कि तुमने डॉक्टर से जाके यही कहना, क्योंकि माँ की ऑब्जर्वेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये उसकी माँ की ही ऑब्जर्वेशन थी कि मेरी बेटी, माई डॉटर इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड। तो जनाब ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी माँ की। समझिए बात को कि वही अपने आप को सुपीरियर, उसका स्टेटस, दूसरों को कमतर जानना, उसकी वालदा के बकौल ये बचपन से ही ऐसी है। उसके बाद जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन आहिस्ता 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 ये काउंटर होना शुरू हो गई थी, बिल्कुल अब किसी से ना बात करना ना कुछ करना, और इंटरेक्शन भी इसकी रुक गई, कपड़ों में, ज्वेलरी में, परफ्यूमरी में, फिर शादी ब्याह में, ये बिल्कुल काउंटर, एक साइड पे कोई इसकी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन अब वो वही चीज़ें दोबारा हैं, घर में हुक्म चलाना, ये वो। तो ये चीज़ प्लाटिना जहन में रखिएगा, अंदाज़े तफाखर। मेंटल लेवल पे हमें ये मिल रहा है, दूसरों को हकीर, इवन के उसका विजन है ना जो सा, उसमें भी उसको चीज़ें छोटा नजर आती है, छोटी नजर आती है प्लाटिना। और फिजिकल मेंटल लेवल मैंने आपको बोला प्राउडी, सेल्फ एग्जाल्टेशन। और फिजिकल लेवल पे क्या है? फिजिकल लेवल पे जनाब टांगें बांध दी गई हैं जी, ग्लूटियल मसल्स ठंडे। और फिर अल्टरनेट करते हैं फिजिकल और मेंटल्स, एक जाहिर होता है दूसरा गायब हो जाता है, दूसरा गायब होता है। तो अब देखिए ज़रा, जब
फेशियल हेयर गायब हुए या ये टांगों वाली सेंसेशन, उसने कहा जी नहीं अब नहीं है। पहले क्या कह रही थी कि टांगों में टांगे जैसे बांध दी गई हैं। तो दोस्तों ये काम की बातें कि वाई आई सिलेक्टेड प्लाटिना प्राउडी। फिजिकल सिम्टम मैंने आपसे शेयर किए, पॉजिटिव फैक्टर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जनाब क्रेडिट गोज टू होम्योपैथी। दिस इज माय सक्सेस थ्रू होम्योपैथी। ये उम्मीद है कि सिलसिला आपको अच्छा लगा होगा। अपनी आरा लाजमी दें। अगर आप कुछ और चाहते हैं कि मिस्टर हेल्थ के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाया जाए तो वो भी शेयर किया करें। दोस्तों अगर ये वीडियो और सिलसिला अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, इसको शेयर करें। मकसद सिर्फ एक ही है कि होम्योपैथी के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाना। जो लोग ये समझते हैं कि ये लेट एक्टिंग थेराप्यूटिक है, बिल्कुल गलत है। इट्स अ मिथ और कॉमन मिथ है अबाउट होम्योपैथी दैट इट्स स्लो एक्टिंग थेराप्यूटिक। बिल्कुल गलत है दोस्तों, कोई स्लो एक्टिंग थेराप्यूटिक नहीं है। अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।